Welcome students in this video lecture of estimation and costing. हम chapter 6 estimation in welding shop पढ़ रहे हैं and this is our last video lecture जिसमें हम मुख्यतः इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पर अपना फोकस करेंगे। पिछले अर्लियर वीडियो लेक्चर्स में इसी चैप्टर के हमने गैस वेल्डिंग में होने वाले एस्टिमेशन और उस कॉस्टिंग को देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यानी कि SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या हम सीधे आर्क वेल्डिंग कहते हैं उसमें होने वाले एस्टिमेशन को देखेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो एज इट इज़ परीक्षा में कई बार पूछे गए। एज इट इज़ मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कई बार पूछे गए। आई एम वेरी होपफुल कि मैं आपको इसको सही ढंग से समझा पाऊँगा एंड यू विल ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन इट एंड सिमिलरली वी विल विद दिस वीडियो लेक्चर वी विल एंड दिस चैप्टर एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप। सो क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं। टू 1 meter long MS plate of 10 mm thickness are to be welded by a lap joint। दो 1 मीटर लंबी माइल्ड स्टील की प्लेट 10 मिलीमीटर थिकनेस की वेल्ड करनी है एक लैप जॉइंट के माध्यम से विथ अ 6 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड। तो 6 मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड लगता है। हम जानते हैं वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग, अज्यूम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा दिया हुआ है। करंट यूज़ कितना हुआ? करंट यूज्ड है 250 एम्पियर्स। वोल्टेज है आपका 300 वोल्ट। वेल्डिंग स्पीड है आपकी 10 मीटर पर आवर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वेल्डिंग स्पीड। इलेक्ट्रोड स्पीड यूज्ड है आपका 0.1 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी आपने 1 मीटर यदि वेल्डिंग की तो आपका 0.1 kg इलेक्ट्रोड यूज में आएगा। लेबर चार्जेस ₹2 पर आवर। आपने जितने घंटे लेबर से काम करवाया तो लेबर के चार्जेस ₹2 पर घंटे हैं। पावर चार्जेस ₹0.20 पर किलोवाट आवर। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड ₹35 पर kg और इफ़िशियंसी ऑफ मशीन 60%। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो हम यह भी देख रहे हैं कि हर चीज़ हमको घंटे में दी हुई है, यानी कि वेल्डिंग स्पीड घंटे में। आपने इलेक्ट्रोड यूज़ किया तो वो मीटर में, डेफिनेटली वो घंटे में नहीं आएगा। लेबर चार्जेस भी हमको 1 घंटे के हिसाब से दिया हुआ है कि यदि आपने एक लेबर अरेंज किया है तो यू हैव टू पे ₹2 पर आवर। 1 घंटा जो उसकी रोजी है वो जो उसकी लेबर है वो है ₹2 और पावर चार्जेस भी हमारा किलोवाट पर आवर में। तो और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड और ये सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि भाई करंट यूज 250 है, वोल्टेज 30 है, बट दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस वाइल कैलकुलेटिंग द cost estimation of welding shop, specifically in electric arc welding और SMAW। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड को कैसे निकालेंगे? मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ वेल्डिंग इज इक्वल टू 0.1 kg। 0.1 kg का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एट द रेट ₹35 पर kg। तो ये हो जाएगा आपको पता है कॉस्ट दी हुई है ₹35 पर kg। तो आप 0.1 kg 1 मीटर के हिसाब से निकाल लेंगे, दैट इज़ ₹3.5 है। लेबर कॉस्ट भी आपको दी हुई है तो हम उसे 1 मीटर लेंथ के लिए निकालेंगे 1/10 1 घंटा। और ये 1/10 कैसे आया? क्योंकि बिकॉज इफ़ यू विल सी हियर आपने वेल्डिंग स्पीड रखी 10 मीटर पर आवर, तो हम 1 घंटे में 10 मीटर कर सकते हैं, तो 1/10 किया है तो ये आवर में आया है। तो लेबर कॉस्ट आपको पता है ₹2 है, तो ये आ जाएगी आपकी लेबर कॉस्ट ₹0.20। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ए और बी निकालना। जो हमें मुख्य रूप से इसमें निकालने का आवश्यकता है, जो समझने की आवश्यकता है, वो है पावर चार्जेस। पावर चार्जेस हम निकालते हैं। पावर कंज्यूम इज इक्वल टू VI इफिशियंसी ऑफ द मशीन, बिकॉज इफिशियंसी ऑफ द मशीन दिया है। ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर आपकी जो कितना इफिशियंट है 60% है, मैंने मशीन जो है आपकी
जो ट्रांसफार्मर है वो 60% ही काम करता है, आर्क वेल्डिंग है तो 60% ही काम करता है, 40% काम नहीं करता है। तो हम VI cos phi पावर कंज्यूम का हम जनरली एक जो हमारा फॉर्मूला है, जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा होगा डेफिनेटली, दैट पावर इज इक्वल टू VI cos phi। ये हमको याद रखना चाहिए हमेशा। cos phi को हम 1 ले लेते हैं तो पावर इज इक्वल टू VI। नाउ दिस VI, जस्ट अ मिनट, नाउ दिस VI इज, जब हम VI की बात करें और तो हमको इफ़िशियंसी भी देखनी पड़ती है। तो इफ़िशियंसी यदि 100% है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यदि 60% है तो 0.6 लिखेंगे। Just a minute. Okay. Now VI cos phi को हमने रखा 250 into 30 डिवाइडेड बाई 0.6, ये आपका आ गया 12.5। ये पावर कंज्यूम किस में आया, पावर किस में आया, किलोवाट में आएगा। तो हमने 12.5 किलोवाट लिखा हुआ है। अब हमको आवर में निकालना है, बिकॉज हमारी जो यूनिट आती है, सपोज हमारे घर में जो हम बिजली बिल भरते हैं वो हमारे किस में आता है, किलोवाट आवर में। हम जितने घंटे बिजली का प्रयोग करते हैं उतने घंटे का हमारा बिल आता है। से फॉर एग्जांपल हमारे घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, n नंबर ऑफ बिजली, पंखे, ट्यूबलाइट, ये सारे लगे हुए। तो हम इन सबको यदि इन वाट्स को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, किलोवाट। जो भी किलोवाट आएगा वो हम लिखेंगे। देन एनर्जी कंज्यूम फॉर वेल्डिंग 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 1/10। मतलब हमने 1/10 घंटे का प्रयोग किया। इस 12.5 किलोवाट को हमने 1/10 घंटे का प्रयोग किया। ये हम 1/10 पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर 1/10 घंटा ये हमने निकाला है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग 1 मीटर लेंथ 1/10 घंटे। तो हम 1/10 घंटे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल, हमारा आंसर किस में आएगा, किलोवाट आवर। तो पावर चार्जेस जब भी होती है, जब भी हमारे घरों में यूनिट्स चार्ज होती हैं या हम कोई यूनिट का पेमेंट करते हैं तो हम किस में करते हैं, किलोवाट आवर में। सो नाउ हमको ये पावर चार्जेस भी दिया हुआ है ₹0.20 पर किलोवाट आवर। तो 1.25 हमारा कंजम्पशन है किलोवाट आवर में, और 0.20 हमें न्यूमेरिकल में दे के रखा है कि 0.20 आपका पर किलोवाट आवर है, चार्ज लेना है। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थर्ड एस्टिमेशन आएगा, दैट इज़ 0.25। सो टोटल वेल्डिंग कॉस्ट आप इन तीनों को जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, लेबर चार्ज और पावर चार्ज, तो आपकी वेल्डिंग का आंसर फाइनल आ जाएगा, दैट इज़ ₹3.95। तो जब ₹3.95 हम करेंगे तो हमें पूरा जो ये है हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। बट यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं हर न्यूमेरिकल में वेल्डिंग शॉप के और आगे भी मैं हर इसमें ये देना चाहूँगा आपको कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड की कीमत, यदि हम इस न्यूमेरिकल को देखें और यदि हमको प्रश्न में दिया हुआ है इलेक्ट्रोड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड ₹35 पर केजी, ठीक है, लेकिन 35 रुपये में कोई इलेक्ट्रोड पर केजी नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। पावर चार्जेस 0.20 पर किलोवाट ये नहीं है, हमारे घर की ही यूनिट तकरीबन 4 से 5 रुपये पर किलोवाट आवर है। और हम यदि इसी बिजली को इंडस्ट्रियल पर्पस से, बिकॉज जब भी हम इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं तो ये तकरीबन 6 से 10 रुपये के बीच में होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी बैक डेट में है तो इसलिए हम जो डेटा है वो पुराना यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा ये जो आंसर है इस तरीके से आ रहे हैं ₹3.95। यू नो वेरी वेल कि ₹4 में यदि अप्रॉक्सीमेट मैं ऐसे करूँ ₹4, इस ₹4 में आपको कुछ भी मार्केट में मिलेगा नहीं। एनीवे, द फाइनल discussion on this numerical I wanted to explain you that labor charges are ₹2 per hour। 1 घंटा यदि आप किसी को काम करवाएं तो how much you are paying, ₹2 which is not feasible। आज की डेट में 8 घंटे के लिए यदि हम किसी व्यक्ति को बनाएं तो कलेक्टर रेट से एटलीस्ट दिस अमाउंट इज
रुपीज़ 300 to 700 डिपेंडिंग अपॉन स्किल, जैसे हमने पूर्व में भी कई बार बात की है। दैट इज़ फॉर स्किल पर्सन, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सन से आप उस लेबर के चार्जेस को निर्धारित करते हैं। तो ये भी इसमें फॉल्ट है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस जस्ट बिकॉज वी आर हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, दैट मीन्स वी शुड नो द लेटेस्ट प्राइस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट और रनिंग इन द मार्केट और पॉपुलर इन द मार्केट। उस हिसाब से फिर हम वेल्डिंग को, कॉस्टिंग को निकालना है। सिर्फ हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस तरीके से सिर्फ इसी को फाइनल नहीं समझना है, आपको भी खुद सोचना है कि ये डेटा इज़ क्वाइट ओल्ड, बट इन एग्जामिनेशन दिस डेटा हैज़ बीन आस्क्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, एग्जैक्टली द सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसलिए हम भी वैसे ही पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम लेफ्ट जॉइंट, यहाँ पर सेम प्रॉब्लम, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम सॉल्यूशन, बट लिटिल डिफरेंट। यहाँ पर यदि हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो हमने 3 चीज़ें निकालने का प्रयास किया। पहला कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा पावर चार्जेस, तीनों को जोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या इस न्यूमेरिकल में ट्विस्ट है। A lap joint is to be prepared from 9.5 mm mild steel using flat welding position and 6 mm electrode। 6 mm का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है। लैप जॉइंट है, 9.5 की माइल्ड स्टील की फ्लैट है। इससे हमको लैप जॉइंट बनाना है। करंट यूज़ 250 एम्पियर, वोल्टेज 30 वोल्ट। वेल्डिंग स्पीड है हमारी 12 मीटर पर आवर, पहले शायद 10 थी तो अब शायद 12 है। और 0.34 kg ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड पर मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट। तो 0.34 kg को डिपॉजिट किया है मेटल को, यानी इलेक्ट्रोड को हमने कंज्यूम किया है। तो लेबर कॉस्ट है यहाँ पर 2.5 पर आवर, पावर है 0.20 पर किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रोड ₹40 पर kg। पिछले बार 30 थी, 35 थी, अभी 40 रुपये पर kg है। लेबर कॉस्ट है, पिछले बार ₹2 पर आवर था, इस बार थोड़ा बढ़ा है, दैट इज़ ₹2.5। पावर चार्जेस है 0.20 पर किलोवाट आवर। इस न्यूमेरिकल में अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, दैट इज़ इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज़ 50%। ओके, वी नो दैट, हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी पावर इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ द मशीन किया था, हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है, दैट इज ऑपरेशन फैक्टर इज 60%। ये जो ऑपरेशन फैक्टर है इसको हमको ध्यान से समझना है कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर एंड इलेक्ट्रोड पर मीटर ऑफ वेल्ड। ओके, 1 मीटर वेल्ड में आपको इन 3 मुख्य चीज़ों की गणना करनी है, दैट इज़ लेबर, पावर एंड इलेक्ट्रोड पर मीटर ऑफ वेल्ड। 1 मीटर वेल्ड में आप कितना इसको कर सकते हैं। सो हियर वी स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल एज अर्लीस्ट, और जैसे हमने पहले किया था। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पर मीटर ऑफ वेल्ड है 40 × 34, बिकॉज आपको पता है 34 इसका 0.34 पर मीटर, ये हमको kg ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड पर मीटर। 1 मीटर के लिए 0.34 kg लगता है, तो हमने 0.34 रख लिया है। और 40 उसकी कॉस्ट है, तो वो 40 एज इट इज़ रख लिया है। और हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड निकाल लिए ₹13.6, मतलब 13 रुपये 6 पैसे ये इलेक्ट्रोड की कॉस्ट निकाल ली है। नाउ लेबर कॉस्ट पर मीटर ऑफ वेल्ड निकालते हैं। सो 2.5 पर मीटर हमारा कितना है, लेबर हमारा कितना है 12 मीटर पर आवर, तो 1/12 ये लेबर कॉस्ट हमारी 12 मीटर। वेल्डिंग स्पीड है हमारी 12 मीटर पर आवर, तो हम 1 घंटे का निकालते हैं। सो दैट इज़ 2.5 × 12। यहाँ पर ऐसा हम पहले करते थे और सीधे हम मल्टीप्लाई करते थे लेबर कॉस्ट को और उसको निकाल लेते थे। यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2.5 पर आवर ये लेबर कॉस्ट दी हुई है और 1/12 ये हमारा घंटे का इसका पेमेंट है। तो आवर कट गया, दैट नाउ इट इज़ इन रुपीज़। नाउ दिस यहाँ पर जो ऑपरेशन फैक्टर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन फैक्टर रखेंगे 0.6, जैसे हम इफ़िशियंसी निकालते समय करते थे, ठीक इसी तरीके से ऑपरेशन फैक्टर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस ऑपरेशन फैक्टर? जब हम किसी लेबर को काम करने के लिए बुलाते हैं तो दैट
जब हम मशीन की इफिशियंसी देखते हैं दैट मीन्स लेबर की भी इफिशियंसी रहती है। हर लेबर एकदम 100% नहीं दे पाते। देयर आर मैनी अलाउंसेस एज वी हैव स्टडीड इन पास्ट इन मैनी सब्जेक्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस वी प्रोवाइडेड टू लेबर कि जिससे कि काम बहुत स्मूथ हो। तो इसलिए हम जो ऑपरेशन फैक्टर है इसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ 0.60 और हमारा लेबर कॉस्ट आ रहा है ₹0.347 इस तरीके से आ रहा है। तो हम जिस तरीके से मशीन की इफिशियंसी को कंसीडर करते हैं ठीक इसी तरीके से ऑपरेशन फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे और इस ऑपरेशन फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम पैसे निकालने का प्रयास करेंगे दैट इज़ कॉस्ट निकालने की प्रयास करेंगे दैट इज़ ₹0.347। तो लेबर कॉस्ट कितनी है आपकी पर मीटर वेल्ड में 0.347। आपको हर एक ही मीटर का निकालना है। तो पावर चार्जेस के लिए सेम फार्मूला VI डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ मशीन 250 इंटू 30। लास्ट टाइम 0.60 थी, अभी 0.50 है। तो ये हमारा वाट आया 15,000 वाट। इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया 15 किलोवाट। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1/12 क्योंकि 1/12 घंटा हमको चलाना है। 12 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 मीटर। तो 1 घंटे में 12 मीटर हम वेल्ड कर सकते हैं। तो घंटे का जो हमारी इफिशियंसी है वो कंज्यूम होगी 1/12 और इसकी जो कॉस्ट है वो 0.20 दे के रखी है 0.20 पर किलोवाट आवर। तो पर किलोवाट आवर हमने 0.20 भी रख दिया है। सॉरी। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा ₹0.25। इन तीनों कॉस्ट को दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, लेबर कॉस्ट और पावर चार्जेस को हम प्लस करेंगे दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। बट हियर चूँकि ये अलग अलग पूछा गया है इस प्रश्न में स्पेसिफिकली कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर एंड इलेक्ट्रोड पर मीटर ऑफ वेल्ड, तो इसलिए हमको ये कॉस्ट अलग अलग निकालनी है। यदि टोटल कॉस्ट पूछी जाएगी तो आपको ये तीनों कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा और फाइनल निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसे निकालते हैं तो हम ये 2 चीज़ें ध्यान रखें। पहला, जब इस वीडियो लेक्चर में जो हम SMAW पर कर रहे हैं ऑपरेशन फैक्टर आएगा तो हमको लेबर कॉस्ट में उसको कंसीडर करना है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन आएगी तो हमें पावर चार्जेस में कैलकुलेट करना है। सो हियर आपको यह समझ में आ ही गया होगा। हियर लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन आई वांट टू डिस्क्लेमर, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर मतलब एक घोषणा करना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेबर चार्जेस हैं या पावर चार्जेस हैं दीज आर वेरी ओल्ड, आज की डेट में एग्जिस्टिंग नहीं है। ये मैं पहले वाले न्यूमेरिकल में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे के आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में मैं ये बार बार बोलूँगा बिकॉज आप इसे खुद सोचिए और थोड़ा सा कॉस्टिंग कितनी है मार्केट में अभी इसका अंदाज़ा रखते हुए इसे समझने का प्रयास कीजिए। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल गो इन फील्ड और आपको कभी इसका कैलकुलेशंस करने पड़े एट दैट टाइम इफ़ यू विल रिमेंबर, इफ़ यू विल यूज़ दिस डेटा, इफ़ यू विल यूज़ एवरीथिंग एज इट इज़ जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट एनी कंसर्न, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके सारे एस्टिमेशन गलत होंगे, सारे अनुमान क्या होंगे? गलत होंगे। यू वोंट, आपको लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो ये वी शुड अंडरस्टैंड और इसको इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आई विल एंड दिस चैप्टर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग। In the next video lecture we will move forward to chapter number 7। आप इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझिए, देखिए और if you have any doubts or question in your mind so kindly ask me through my WhatsApp number anytime। Thank you very much for your kind attention।